अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खफगी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में उलमा ज़ाहिर का वाविला। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ समा सुनते रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली। इसने खफगी के लहजे में कहा, ये कौन लोग होते हैं समा सुनने वाले। ये बात हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक पहुँच गई। हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को भेजकर बादशाह से कहला कर भेजा, ओ संग दिल सयाबातन, तू समा की कदर क्या जाने। समा हमारे लिए जायज है, तेरे लिए हराम है। ये खुदा ताला का एक खास तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिला करता। समा की कदरदान ही जानते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनकर गुस्से की हालत में कसम खाकर कहा कि अगर आइंदा मुझे समा के मतलब कोई इत्तला मिली तो फांसी पर लटका दूंगा। बादशाह का ये जवाब हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो फरमाया, हम भी देखेंगे तू यहाँ रहेगा या हम। चुनाचा 10-20 रोज के बाद ही सुल्तान शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुरासान चले गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के इंतकाल के बाद जब सुल्तान मौसूफ दिल्ली के तख्त पर तख्त नशीन हुए तो हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पबोसी के लिए हाजिर हुआ। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान मौसूफ को नसीहत फरमाई कि फुकरा और मसाकिन का ख्याल रखना, हक ताला तेरे दर्जात में तरक्की अता फरमाएगा। औलिया अल्लाह से उलमा की मुखालफत कोई नई बात नहीं। काजी सादक और काजी अमाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुखालत पर कमर बस्ता हुए बादशाह से शिकायत की कि हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह और काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शबो रोज समा सुनते रहते हैं। शरीयत का हुक्म है कि समा सुनना हराम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली, ऐसी हालत में हम समा सुनने की इजाजत किस तरह दें। बादशाह ने कहा, मैं तो मना नहीं कर सकता, तुम्हें इख्तियार है। काजी सादक और काजी अमाद दोनों खानका पहुँचे। इस वक्त इत्तफाकन महफिल समा थी। काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर कैफियत तारी थी। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह दस्तबदस्ता खड़े थे। काजी अमाद ने हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपका महफिल समा में हाजिर होना मुनासिब नहीं। ये बात इसलिए कही थी कि हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह का रोए मुबारक बेरीश था। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों दस्ते मुबारक चेहरे पर फेरे। तमाम चेहरे मुबारक पर दाढ़ी निकल आई। फरमाया, हाँ, बेरीस नौजवान को महफिल समा में नहीं आना चाहिए। तमाम हाजरीन महफिल हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस हैरत अंगेज करामत को देखकर दांतों नीचे उंगलियां दबाने लगे, यानी हैरान होकर रह गए। काजी अमाद और काजी सादक डर के मारे करीब न आए, दूर ही से वापस चले गए और आपस में मशवरा करने लगे कि समा का फितना रोज बरोज तरक्की पर है। अगर इस वक्त इसका सद्देबाब न किया गया तो क़यामत तक न रुक सकेगा। इसके बाद ये दोनों मौलवी साहिबान बादशाह के पास गए। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की हैरत अंगेज करामत का जिक्र किया। बादशाह ने कहा, ये दोनों बुजुर्ग अहले समा और साहबे हाल हैं, खबरदार इनसे किसी किस्म की रंजिश न रखना वरना इसका नतीजा अच्छा न होगा। ये दोनों मौलवी साहिबान इल्म के नशे में सरशार कहने लगे, हम हामले शरीयत हैं, शरीयत की रूह से समा सुनना हराम है, इसलिए हम जब तक समा बंद ना करा देंगे चैन से ना बैठेंगे। बादशाह ने कहा, तुम मेरी बात तो मानते नहीं, अगर तुम कुछ ताकत रखते हो समा बंद कर लो। इस पर दोनों मौलवी साहिबान ने कहा कि अगर हमने महफिल समा में जाकर कहा कि समा बंद करो और इन लोगों ने कहा तुम मना करने वाले कौन होते हो, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर हमने कहा कि हम शहर के काजी और मुफ्ती हैं तो बात
बات भी है। बादशाह ने कहा, इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है, क्या चाहते हो? इन लोगों ने कहा, आप हमें मुफ्ती और काजी शहर बना दें। बादशाह ने इन दोनों मौलवी साहिबान की ख्वाहिश के मुताबिक मुफ्ती और काजी शहर के ओहदे इन दोनों को अता कर दिए। सदारत और काजी शहर का ओहदा मिलते ही मौलवी साहिबान आपे से बाहर हो गए। फौरन एक सिपाही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा कि हमारी अदालत में हाजिर होकर वजह जवाज समा पेश करो, वरना समा सुनने से बाज आ जाओ। जिस वक्त मुफ्ती साहब के सिपाही ने हजरत ख्वाजा साहिबान को हुक्म हाजिरी सुनाया, हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या जमीन के नीचे जाने का इरादा है? हजरत काजी हमीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुंह पर हाथ रख दिया। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने काजी और मुफ्ती साहब को कहला कर भेजा कि कल हमारे पीर का उर्स है, कल हम समा सुन लें, परसों हाजिर अदालत होंगे। काजी और मुफ्ती साहब ने आप हजरात को इस शर्त पर समा की इजाजत दी कि महफिल में सवाए आप दो हजरात के तीसरा शख्स शामिल न हो। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह और काजी नागौरी की खानकाह अंदरूने किला थी। इस जमाने में किले के सिर्फ दो दरवाजे थे, शर्की और गरबी। काजी सादक और काजी अमाद ने किले के दोनों दरवाजों पर आदमी बैठा दिए, किसी आदमी को अंदर आने न दें। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने अर्ज किया कि काजी शहर ने दरवाजों पर पहरा बैठा दिए हैं, कोई आदमी खानका में न आ सके तो खाना पकाऊं या नहीं? काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज खाना ज्यादा पकाना, किसी की क्या मजाल जो आने वालों को रोक सके। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काजी सादक और अमा तो अपनी जान से आजिज आ चुके हैं, अब वो बहुत जल्द इस दुनिया से कूच करने वाले हैं। खादिम हस्बे हुक्म खाना पकाने में मशगूल हो गया। काजी हमीदुद्दीन ने दो गाना पढ़ा, मेरे भाई शेख बहावुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर में हजरत शेख मसूफ मुल्तान से तशरीफ ले आए। पहरेदारों की आंखों पर पर्दा पड़ गया और वो देख न सके। इसके बाद फरमाया, मेरे भाई जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह भी आ रहे हैं। वो भी आ गए और पहरेदारों को पता न चल सका। मुफ्ती और काजी साहब ने इंतजाम किया था कि कोई शख्स खानका में न आ सके, मगर हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। जिस वक्त महफिल समा गर्म हुई और हाओ हा के नारे बुलंद हुए तो आवाज काजी सादक और काजी अमाद के कानों में पहुंची तो एक आदमी को दरियाफ्ते हाल के लिए भेजा। कुछ देर बाद इस खादम ने आकर बयान किया कि आज तो खानका में इस कदर मजमा है कि तिल धरने की जगह नहीं। काजी सादक और काजी अमाद कहने लगे कि अब मौका अच्छा है, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। काजी और मुफ्ती साहब पुलिस का एक दस्ता हमरा लेकर खानका पहुंच गए। महफिल समा हो रही थी। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह समा सुन रहे थे। काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दस्त बदस्ता खड़े थे। जिस वक्त काजी साहिबान सामने आकर खड़े हुए, हजरत काजी साहब ने फरमाया, तुम जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं खड़े रहो। मुफ्ती और काजी साहब वहीं के वहीं खड़े रह गए। उन्होंने बड़ी हिलने और सरकने की कोशिश की मगर बेसूद। जमीन ने पांव पकड़ लिए यहाँ तक के महफिल समा बर्खास्त हुई। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों पर नजर डालते हुए फरमाया, आओ हमसे आखिरी बार मिल लो, आज तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि समा क्या चीज है। ये बात सुनकर दोनों मौलवी साहिबान रोने लगे और हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रखकर माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमें मालूम न था कि समा अल्लाह ताला की खास नेमतों में से एक नेमत है। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब इकरार करने से क्या फायदा, इस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं होना, जो होना था हो चुका। कुछ देर बाद काजी और मुफ्ती खानका से रवाना होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। हाल अर्ज किया। बादशाह ने इन दोनों काजी और मुफ्ती को खूब बुरा भला कहा। फरमाया, मेरे आगे से दूर हो जाओ, मुझे अपनी सूरत न दिखाना। काजी और मुफ्ती साहब बाद हजार मायूसी और नाकामी अपने अपने घर बा हालत नदामत वापस आए और इसी रोज दुनिया से कूच
कर गए। बादशाह को मालूम हुआ तो फरमाया अच्छा हुआ ये नाहल अपनी जिंदगी से आजिज आ गए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।